अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये बस मेरा कल का ब्लॉग था, टाइम ही नहीं मिला कि अपलोड करती। बस ये जुम्मे का दिन था, समाविया को भूख लग रही थी तो मैंने इनको चोको दे दिए थे दूध में मिला के। तो समाविया यहाँ अपनी चोको बॉल इंजॉय कर रही थी और खा रही थी। साथ ही अल्तमश को नहा धुला के साफ़ सुथरा करके मैं अल्तमश नींद के मूड में थे, बस इनको नींद आ रही थी तो ये भी साथ ही लेटे हुए थे। दोनों बच्चे नहा लिए थे, मैं भी नमाज पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। वो ऊपर कमरे में ही थी कि जुम्मे वाले दिन आपको पता है वर्कर नहीं आते, जुम्मे वाले दिन मैं फिर कमरे में ही होती हूँ। तो बस समाविया आप ही को तंग कर रहे थे, उनको खाने नहीं दे रहे थे। और क्या नाम है, आजकल वर्कर आए हुए होते हैं तो ब्लॉग प्रॉपर बन भी नहीं पाता और मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं छोटे छोटे से क्लिप्स लोगों को ज्वाइन करूँ। बस उन्हीं के चक्कर में लगी हुई होती हूँ और ऊपर नीचे चक्कर में और टाइम सारा हो जाता है बिज़ी। यहाँ बस अल्तमश को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सोएं, क्यों मैं असल में चूल्हे पे दाल चढ़ा के आई थी तो मैं कहा ये सो जाएं तो फिर मैं दाल में भंगार वंगार लगा दूँ। क्यों जुम्मे दिन गैस का बड़ा इशू होता है तो जब मैं नाश्ता वाश्ता हम लोग करके फ़ारिग होते हैं मैं किचन समेट रही हूँ तो हाथ के हाथ फिर मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ। तो ये था फ्राइडे था, हस्बैंड ने बोला आज दाल चावल बनाने, तो बस दाल चावल बनाते। यहाँ बस मैंने मेले कपड़े जमा कर लिए थे, मैंने कहा था सैटरडे वाली अम्मी घर जाके सारे मशीन से ला के वॉश करूँगी। कपड़े बहुत जमा हो गए थे क्योंकि जब से वर्कर घर में आए तो मैंने बिल्कुल भी हैंड वॉश कुछ भी नहीं करे कपड़े, कपड़े डालने की जगह ही नहीं है। समावी यहाँ खा पी के फ़ारिग हो गई थी तो फिर अपना पढ़ रही थी। इनका असल में साइंस का पेपर था मंडे को तो ये अपना याद कर रही थी। देखें जनाब सो के भी उठ गए थे, उसको पढ़ने नहीं दे रहे थे, इतना तंग कर रहे थे। बेचारी आखिर में अपनी पढ़ाई छोड़ के भी भाई के साथ खेलने लग गई। इसने कहा मम्मा मैं भाई के साथ खेल लेती हूँ, भाई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था इसको ना, तो फिर इसने कहा बस यहाँ ये बहुत ज़्यादा बहन को तंग कर रहे थे, उसको बेचारी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देते। साथ ही इसका सफ़ा भी फाड़ दिया था कोई कॉपी का और फिर उसको बोलता आया आया ये। तो बस वो बेचारी खामोशी से देख रही थी, इंजॉय भी कर रही थी और ना क्या नाम है खिला रही थी। असल में ये बिल्कुल भी अपने भाई को नहीं मारती और ना मैं अगर कहती भी हूँ ना ये मैं गुस्सा करती हूँ तो बल्कि फ़ौरन आके खड़ी रहती कि मम्मा नहीं नहीं इसको नहीं मारें, बस छोड़ें ना मम्मा, कोई बात नहीं, छोटा है ना। लेकिन मोहम्मद अल्तमश उतना ही शरारती है। बस यहाँ दोनों बच्चे अपना खेल लेते, एंजॉय कर रहे थे। समाविया अपनी तैयारी भी कर रही थी, भाई के साथ भी खेल रही थी। पता नहीं क्या शौक हो गया, वो कॉपी पेंसिल लेके जैसी बहन लेके बैठती ना उसके साथ लग जाते हैं। बस यहाँ बहन ने बोला शो मी क्लैपिंग से देखें, इसको क्लैपिंग करके दिखा रहे थे और जैसे जैसे बहन बोलती रहती ना सेम वैसे वैसे ही काम करता था। फिर बहन ने कहा अच्छा शो में क्लैपिंग करें तो क्लैपिंग की। बहन ने कहा अच्छा ड्रॉ द ड्राइंग, तो ड्राइंग ड्रॉ करने लग गए। बस इसी तरह दोनों बहन भाई लगे हुए होते हैं और ये है कि मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर यहाँ मैंने ऐसे इनकी रिकॉर्डिंग करना चाही थी कि मैं करूँ, लेकिन फिर बीच में अल्तमस ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गए तो फिर मैंने उसको बीच में से काट दिया। बस बहरहाल दोनों बहन भाई मस्तियाँ कर रहे थे। इधर फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि सो नहीं रहते और समावी को तंग भी कर रहा था, पढ़ने भी नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। दाल मैंने आपको बोल दिया था कि मैं चला कर चूल्हे पे रख कर आ गई थी, दाल हो भी गई थी। मेरी सिस्टर इन लोगों ने देख लिया था, चूल्हा वूल्हा बंद कर दिया था। बस यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला करा, फिर इसका भंगार का सामान रेडी करा। ये मूंग मसूर की दाल थी, मूंग मसूर की दाल तकरीबन सबको ही बनाना आती है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको नहीं बनाना आती। मैंने सिंपल इसमें हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, लाल और पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और एक टमाटर डाल के इसको चला दिया था बिल्कुल चूल्हे पे और फिर ये देखें बिल्कुल घुट गई थी, एक जान हो गई थी। तो बस यहाँ मैं इसके भंगार की तैयारी करने आई थी। मैंने कहा भंगार दे दूँ, तकरीबन 4 बजे का टाइम था। मैंने कहा भंगार दे दूँ कि हस्बैंड ने कहा था भाई मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ बस मैंने हरा धनिया फ्रेश लेके वो भी भिगो दिया था। ये 3 लाल मिर्चें ले ली थी मैंने साबुत, 2 हरी मिर्चें ले ली थी, लहसुन में इस तरह काट के इसमें डालती हूँ और ये क्या नाम है थोड़ा सा ज़ीरा था और एक प्याज की। कड़ी पत्ता मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ना रखा हुआ था लेकिन मुझे भन्नी उस टाइम याद नहीं आ रही थी कौन सी है कहाँ है। बहरहाल मुझे इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला, लेकिन फिर ये कि मुझे दाल रेडी करनी थी और टाइम मेरा ज़ाया होता। फिर मैंने हरा धनिया डाल के और दाल रेडी कर दी। यहाँ साथ ही मैंने अपना कहवा भी चढ़ाया था। मैंने कहा अपना कहवा नहीं पिया तो मैं भी ये भी रेडी कर लेती हूँ, अपनी ग्रीन टी भी रेडी कर रही थी। मेरा तो कोई मूड नहीं था तेली खाना खाने का। बस इनके बाबा को समावे को भूख लग गई थी, 4:30-5 बजे के हमें दे दें खाना, समावे को भी लगी हुई थी मुझे दे दें। तो बस यहाँ मैंने फिर भंगार का सामान रेडी किया। फिर फाइनली इतनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद मुझे कड़ी पत्ता मिल गया और ये मैंने प्याज भंगार का जब इसमें मसाला डाल दो फिर मैंने सादी कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है और थोड़ी सी खुशबू आ जाती है और मुझे अच्छा लगता है दाल में ना कड़ी पत्ते का भंगार देना। बस यहाँ दाल का मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था क्योंकि दाल और ज़्यादा मैं क्योंकि ये हांडी भी हम पकाएं ना तो 5-10 मिनट पहले चूल्हा बंद कर दें तो ऑलरेडी वो वैसी पकती रहती है और थोड़ी देर छोड़ दो तो ऑलरेडी खुद ही गाढ़ी हो जाती है।
तो बस यहाँ दाल बिल्कुल रेडी थी। और ये देखें मैं मुसलसल चम्मच ला रही थी, लेकिन चूल्हा बंद था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नीचे चूल्हा जल रहा है, लेकिन चूल्हा बिल्कुल मैंने आज बिल्कुल ही बंद कर दी थी। बस जुम्मे का दिन इतना मसरूफ़ गुजरता है, आप उठो नाश्ते में लगो, फिर नहाओ धो, फिर दोपहर का खाना पियो। हस्बैंड घर पे होते हैं ना, उन्हें जुम्मे वाले दिन ज़्यादा भूख लग जाती है बानिस्बत। वैसे तो हम सुबह जो नाश्ता करते हैं 12-11 बजे, उसको हम शाम में खाते हैं 7 बजे, जब मेरे हस्बैंड आते हैं 7, साढ़े 7, 8 बजे। लेकिन जब ये घर पर होते हैं तो फिर ये कि उस टाइम ये 3 दफ़ा खा लेते हैं, हम तो वैसे ही खाते हैं जैसे हम खा रहे होते हैं। बस यहाँ फिर ये कल मेरी नंद के घर से बिरयानी भी आ गई थी जुमरात वाले दिन। तो मैंने आपको बताया था कि 10वीं न्यासी में वहाँ गई थी, तो फिर मैंने फ़िलहाल चावल बनने में भी टाइम था, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं आपको ये ओवन में गर्म करके देती हूँ। यहाँ बस मैं ऊपर जा रही थी बिरयानी लेकर, तो बस मैंने कहा इनको ये ओवन में गर्म करके दे देती हूँ। यहाँ देखें बस ये किस तरह गुजरना पड़ता है, क्योंकि लकड़ियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा ना, तो बहुत एहतियात से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी, और फिर जो जगह छोड़ी हुई उसको मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, ताकि पत्थर वत्थर कीले वीले ने हाथ में लगे, तो उसको जगह को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। बस वहाँ मैं उनको बिरयानी देकर आ गई थी। फिर यहाँ मैंने चावल की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि समाविया को भी भूख लग रही थी। मैंने कहा लाएं वाइट चावल भी बनाई लूँ हाथ के हाथ। ये देखें चावल भी बिल्कुल डन हो गए थे। इस तरह इन लोगों ने खाना खा लिया, समाविया के बाबा ने, और मेरे कज़न आते हैं, सॉरी मेरे हस्बैंड के कज़न आते हैं मुदस्सिर, इन तीनों ने मिलकर खाना खा लिया था। यहाँ अबरीश, हुरैन और मोहम्मद अल्तमश। हुरैन लाई थी अपने घर से बंटी अपने बैग में डाल के, और अल्तमश उसको दे नहीं रहा था। हुरैन जब मैं कैमरा ऑन करती थी ना तो नहीं लड़ती थी, मेरी तरफ देखने लग जाती थी, और जैसे ही मैं कैमरा बंद करती थी ना तो उससे अपनी बंटी खींचने लगती थी। ये देखें मैंने कैमरा बंद करा तो बंटी खींचने लग जाती थी, उसको मारती थी। और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी ना, हुरैन बिल्कुल सीधी होकर बैठ जाती थी, और अल्तमश से बंटी नहीं खींचती थी। बस बहरहाल इन दोनों बच्चों की इस टाइम लड़ाई चली थी बंटी के ऊपर, और इस दफ़ा मोहम्मद अल्तमश कामयाब हो गए थे, जीत गए थे। उन्होंने हुरैन से बंटी ले ली, उसको दी नहीं। बस यहाँ तकरीबन फिर ये मेरे ख़्याल से 8 बजे का टाइम है या 7:45 का टाइम है। बस मैं यहाँ से फिर अम्मी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है कि फिर मुझे जिम भी जाना होता है। हस्बैंड होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, वो किसी काम से कहीं शायद बाहर जा रहे थे किसी के पास, तो वही मैं वहाँ से अम्मी के घर आ गई थी। और क्या नाम है, यहाँ इधर हमारे बिस्मिल्लाह सिटी में 2 शादियाँ हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त से अरेंजमेंट करी हुई थी किसी ने, बहुत अच्छी ना। तो थोड़ा सा क्लिप्स मैंने इसका भी ले लिया, मुझे अच्छी लगी इनकी अरेंजमेंट वगैरह। बस यहाँ मैं अपने फ़ैन्स को शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन पे कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, मुझे स्पेशली गुड वर्ड वालों का, और मोहम्मद हसनैन साहब का, और मुझे अभी नाम जहन में नहीं आ रहे। बस मैं उनका स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ जो मुझे स्पेशली मैसेज करते हैं। समाविया को देखे हम इस तरह लाए थे, समाविया हंस रही थी, अपनी नानों को दिखानी थी। मोहम्मद अल्तमश ने कुछ भी नहीं पहना था, ना सर पे टोपा ना ये, बस वो ऐसे ही आते थे ऊपर से अपर पहन के। अल्तमश बहुत तंग करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पहनते। ये सैटरडे का ब्लॉग है मेरा आज का। आज पूरा दिन मैंने आपको बोला मैं टाइम ही नहीं मिला कि मैं बनाती, बस ये सैटरडे का दिन था। मैं 7:30 बजे अम्मी के घर आई हूँ अभी मशीन लगाने, और ये बस मैं कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े मेरे धुल गए। और क्या नाम है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे जब से मज़दूर आएंगे। बच्चे होते हैं छोटे बच्चों की वजह से ना कपड़े बहुत हो जाते हैं। मेरे बच्चे दिन में 2-2 3-3 दफ़ा चेंज करते हैं ना, इसलिए भी बहुत होते हैं। समावी अपने पेपर की तैयारी कर रही थी अपनी खाला के पास। बाकी मेरी सिस्टर ने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई, अल्लाह में उसको खुश रखें हमेशा, उसका अच्छी जगह रिश्ता हो। हीरा ने बेचारे से, मैंने मशीन लगाई थी, बटन लगाया था, बेचारे ने निकाल के दी, मैंने सिर्फ खंगाला उसने ही डाले, उसने ही सारी फैन वैन वॉश करा, सारा काम बेचारी उसने ही करा। बस ये कि बहनें होती हैं तो बहुत सारे काम सिमट जाते हैं और पता भी नहीं चलता। यहाँ बस छोटी सिस्टर ने मेरी चाय भी बना दी थी, मैं कपड़े पर धो के फारिग हो गई थी। ये 9-9 का टाइम है। यहाँ अम्मी घर में अमरूद कीनू मौसम्बी रखे थे, दिल चाहता मेरा खाने का, अम्मी ने कहा मैं कीनू और मौसम्बी अभी नहीं खाना, अभी कपड़े धो के गीले पानी से आई हूँ ना, पता चला गला ख़राब हो जाए, वह अभी चाय पी लो बाद में खाना। बस ये मेरे कपड़े भी गीले तो अल्तमश मेरे साथ आके चिपक रहे थे, मैंने बस चाय पी, चेंज करा, और बस यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। समाविया बेचारी अपना पढ़ ली थी, बस इसको ये होता है पेपर है ना, इसको बड़ी टेंशन है। और दुआ में याद रखिएगा प्लीज़, मेरी वीडियो ऐसी ही देखें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।